ठीक कह रहे हो दोस्त, सब सही है, अच्छा है। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा है। हमारे इर्द गिर्द इस मुल्क में सब जबरदस्त है, फर्स्ट क्लास है। अल्लाह करे ऐसे ही रहे। किसी का बच्चा गटर में गिर के मरता है, हमारा तो नहीं मरता ना। ठीक है, अच्छा है, सब अच्छा है। हमारा क्या लेने देना। सारा साल मेहनत करके कोई बच्चा फेल हो जाता है और कोई सिफारिशी नकल करके फर्स्ट आ जाता है सालों की। हमारा तो सब अच्छा है। हमारा क्या लेना देना कि कोई बेगुनाह जेल चला जाता है और कोई जुर्म करके सड़कों पे दंदनाता फिरता है। आपके सवाल ने दिमाग घुमा दिया दोस्त। आप कह रहे हो सब अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है जब तक आपके साथ बुरा नहीं हो रहा। क्योंकि भाई आपकी बहन ने आज तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाए ना। आपके घर से कोई बेगुनाह जेल नहीं गया, तो सब अच्छा है। हम जिसके साथ नहीं हो रहा उसके लिए बहुत अच्छा है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या कि कोई बाप इलाज के पैसे ना दे सके और उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा सिसक सिसक के मर जाए। आप तो ले जाते हो ना बड़े हॉस्पिटल, आपके पास तो एक्सेस है, कोई मसला नहीं है। उनसे पूछो जो नहीं कर सकते। तो आपका तो सब सही है, आपका तो अच्छा है। किसी की कितना आम है ना कराची में, इस पर के पूरे मुल्क में ही एक जमीन पे कब्जा हो जाता है। सारी जिंदगी इंसान पैसा कमाता है, एक जमीन का टुकड़ा खरीदता है और उसके ऊपर जो है वो कब्जा हो जाता है। आपकी तो नहीं हुआ, तो ठीक है, आपके लिए अच्छा है। कोई अमीर ज्यादा नशे में बीच रोड पे कुचल के गरीब को निकल जाता है। कारसाज की चुड़ैल हो या ये वो, सुनते रहे हम ना काफी। जब तक आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके बच्चे उनके साथ नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा सब अच्छा है। आप ठीक कह रहे हैं। जो ये सोचता है सब अच्छा है क्योंकि उसके साथ नहीं हो रहा, क्योंकि वो इंसाफ के लिए भीख नहीं मांग रहा। उसके खानदान में किसी को गोली मार के रोड पे एक मोबाइल के लिए तड़पता हुआ छोड़ के नहीं गए डकैत, तो उसको तो ठीक ही लगेगा, उसके लिए तो अच्छा है। कोई घर आके जो पूरी तनख्वाह अपनी बिजली के बिल में अदा नहीं करता, जो नहीं कर रहा उसके लिए अच्छा, जो कर रहा है वो जाए भाड़ में, उनका हमारा क्या लेने देना। कोई झूठे केसेस में रगड़ा जाता है, कोई इंसाफ के लिए कोर्ट के चक्कर लगा लगा के बुढ़ा हो जाता है, किसी के बेटे दिन दहाड़े गायब हो जाते हैं घरों से, किसी को सिर्फ बात करने की सजा पे उठा लिया जाता है और किसी को गालियां देने के बावजूद भी चूमा जाता है। कोई घर में सिलेंडर फटने से बच्चियां मर जाती हैं, कोई लोग एटीएम में लुट जाते हैं और कोई रोड पे गोली खा लेते हैं। हमें क्या, हमारा क्या लेना देना इस बात से यार। हमारा तो सब अच्छा है, सही कह रहे हो। हमारा थोड़ी कुछ बिगड़ा है। क्या फर्क पड़ता है कि अगर लाइट नहीं आती, गैस भी गायब है, सड़कें टूटी हुई हैं, इस बात से उनको क्या फर्क पड़ता है जिनके साथ ये हो नहीं रहा। उनको फर्क पड़ता है दोस्त जिनके साथ हो रहा है, और वाकई ये उनके लिए अच्छा है। अल्लाह करे उनके लिए और अच्छा रहे जिनके साथ अच्छा हो रहा है। जिनके साथ नहीं हो रहा उनके दुख को ये बोल के उसका मजाक नहीं उड़ाओ कि सब अच्छा है। और हम ये सोचते रहते हैं यार हम कर भी क्या सकते हैं। यही मसला है ना तुम्हारा भी, यही मसला है हमारा भी भाई। यही मसला है कि यार हमारा तो नहीं हुआ ना, अल्लाह का शुक्र है, हम तो महफूज हैं, हम क्या करें। हमारा मसला तो नहीं है, हम क्या बोलें, क्या फर्क पड़ता है। अरे अल्लाह के बंदे फर्क पड़ता है। तुम्हारे बोलने से बहुत फर्क पड़ेगा। 25 करोड़ लोग एक साथ बोलेंगे ना तो दरो दीवार हिल जाएंगे, ये जमीन और आसमान हिल जाएगा। जमीन फट जाएगी जालिम के लिए, उसमें गर्क हो जाएगा वो। फर्क पड़ता है जब सब मिलके जालिम को एक्सपोज करेंगे, उसको फारिग करने के लिए पोस्टिंग्स करेंगे, सब तहरीक चलाएंगे, तो ये जालिम अपने घर को जाएंगे। फर्क पड़ता है। जब 2-4 की छुट्टी होगी, बाकी 1000-1500 खुद सीधे हो जाएंगे। और अगर याद रखो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्या टोक्यो और जापान वाले बोलेंगे हमारे लिए? क्या हमें ये नजर नहीं आता कि जिसको आज जैसे तुम्हें लग रहा है कि सब अच्छा है, तो भाई कल तुम्हारी बारी आएगी। तुम आज नहीं बोलोगे ना तो याद रखना ये सब कुछ कल तुम्हारे साथ भी होगा। तो आज बोलो,
اس ظلم کو روکو. اور اگر تم یہ سوچو گے کہ میں چپ رہوں تو سب چپ رہیں گے، تم اگر بولنا شروع کرو گے تو سب بولیں گے. اور یہ مت سوچنا آج کے بعد کہ ہمارا کیا لینا دینا، ہمارا سب اچھا ہے، صرف آج کے لیے اچھا ہے بھائی. چپ رہو گے تو یہ کل سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا.